हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद कक्षा 10। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में आने वाला है। चलिए एकदम हम परिचय से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो 9th में बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो भी क्या करेंगे, अगर इस वीडियो देख लेते हैं तो उनको समझ में आने वाला है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि यहाँ पर पहला हमने पॉइंट डाला है बहुपद। पहले ये समझेंगे कि सर बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है। तो बहुपद के लिए क्या है, इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। कैसा हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ऋण के अलावा, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी ऋण के अलावा और क्या हो, पूर्णांक हो, पूरा नंबर हो, ये फ्रैक्शन में न हो, ऐसा न हो। अगर इसके घात में, किसके घात में, उसके घातांक, चरों के घातांक में क्या न हो सर जी, पूर्णांक के अलावा दूसरा नंबर न हो और ऋणोत्तर न हो यानी ऋण न हो, ऐसा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, एकदम आसान से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये 3 यहाँ लिखा है और 3 क्या है सर जी, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या है, 3 है, हाँ, और ऋण भी इसमें नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बहुपद है। बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिखा है, यानी सर जी यहाँ भी क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक है, ये भी क्या है, हमारा एक बहुपद है। यहाँ पर देख रहे हैं, हमको सिर्फ कहाँ देखना है, चरों के घातांक की बात करेंगे, चरों की घातांक की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक घात इस पर है, ये भी क्या है, ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है और माइनस नहीं लगा है, इसलिए तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, बहुपद के हैं। ये तीनों बहुपद हमारे हैं। समझ में आया होगा बात। सर ऐसा क्या कब एग्जाम्पल होता है जो नहीं है, देखिए ये दोनों हमने एग्जाम्पल सेट किया है जो बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, अगर देखो ये बट्टे में है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ऐसा हुआ तो ये देखो ऋण भी इसमें आ गया, ये ऋण आ गया, इसलिए ऐसा अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो क्या नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर सर क्या है, का रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और ये हमारा क्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद होता क्या है। कितने बच्चों को तो यही नहीं पता कि बहुपद क्या है, फिर आगे प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको एकदम ये क्लियर होना चाहिए बहुपद होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, एकदम आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, अगर कोई बहुपद दिया है और उसकी सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ा वाला घात को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। अगर इस बहुपद की बात करें, इस बहुपद की बात करें तो इसमें जो हमारा घात बनने वाला है, कितना बनने वाला है, तो हम घात बराबर लिखेंगे 3 आने वाला है। सबसे ज़्यादा वाला यहाँ 1 है, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। इस बहुपद में हम लोग अगर घात पूछा जाए कि इस बहुपद में हमें घात बताइए, तो घात कितने आने वाला है भैया, इसका घात 2 आने वाला है। ठीक है, समझ में आया होगा, इसका घात 2 आ गया। अब इसकी बात करें, इसमें घात कितना होगा, तो इसमें घात हमारा कितना हो जाएगा भैया, यहाँ 1 हो जाएगा। आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि घात की क्या बात है। तो घात की बात हमें क्या समझ में आया कि अगर सर कोई बहुपद है, पहले तो ये चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद चेक हो गया तो आपको घात बताना है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब हमको समझेंगे आगे हमारा पॉइंट क्या है। अगला हमारा एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो ये इसे भी पॉइंट समझिए, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद।
सर रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसके पावर में एक हो। जैसे इन तीनों में सर ये तीनों बहुपद के एग्जाम्पल हैं, तो क्या इसमें कोई रैखिक बहुपद है? हाँ, तो ये वाला देखिए, ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके यक्स के जो हमारा चर है, चर के घात पे क्या है, अगर एक है तो उसे हम लोग रैखिक बोलते हैं। रैखिक बहुपद है यानी सर जी अगर किसी भी चर के घात में सिंगल घात में एक है तो उसे हम लोग रैखिक बोलते हैं। रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की चर्चा करें, द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात जिस चर जो चर है उसके घात पर अगर 2 है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल रहा और ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल रहा। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब तीसरा क्या है जो हमें हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद जो पढ़ना है, त्रिघात बहुपद में क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल ये देखिए, ये लिखा है, ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है भाई? हमारा त्रिघात बहुपद है। ये त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। अगर सर जी क्या ऐसा सिंगल है तो वो नहीं है, ये भी है। अगर ऐसा और दिया है कोई एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर लिखा है 3x² - 2x - 2 ये भी क्या है? ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। फिर समझ लीजिए हमने क्या समझा। पहले ये समझा कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद हमने समझा कि जब ऐसा बीजीय व्यंजक जब इसका घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, सजी ऋण के अलावा हो, उसके घात में ऋण के अलावा पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो ये सब हमने क्या कर लिया है? बहुपद के उदाहरण लिखे हैं। और ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद के उदाहरण जो बहुपद नहीं हो सकते तो कैसा एग्जाम्पल होता है? ऐसा है तो बहुपद नहीं है, ये हमने पहचान लिया। फिर हमने क्या पॉइंट देखा कि बहुपद का घात क्या होता है? जो सबसे बड़ी घात रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमने आपको समझाया रैखिक बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसके पावर में एक हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। सेकंड क्या है? द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके चर घात के पावर 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तीसरा हमने आपको एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर फर्स्ट NCERT का है। देखिए इसमें क्या कहा है। हम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ जगह कम था इसलिए लिखना थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगा हमको, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने सारे फिगर उतार दिए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए फिर समझ में आपको आ जाएगा 100%। सुनिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई आकृति, यानी ये नीचे क्वेश्चन के नीचे ये दिया है, आकृति दी है। ग्राफों में देखिए प्रत्येक आकृति y बराबर px दिया है, y बराबर px, यानी सर बात किसकी कर रहा है? यक्स वाले पॉइंट की, यक्स अक्ष की बात कर रहा है। जहाँ px एक बहुपद है, यानी px क्या बोला है? एक बहुपद है का ग्राफ है, एक बहुपद का ग्राफ बना हुआ है पूरा। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या बताना है। px के शून्यकों की संख्या हमको बताना है। इसमें कैसे करेंगे एकदम देखिए, एकदम बेहद आसान आपको लगने वाला है, बस आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए क्या है, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बोला है, तो x अक्ष पर जितनी बार टच करेगा उतने शून्यक होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम बढ़िया से लिख देंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन को उसी जैसा आप लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये कहा है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बार कहा है, ये जो रेखा बनी है, जो ग्राफ बना है, सॉरी रेखा नहीं, ये जो वक्र बना है, ये वक्र क्या है? x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर काट रहा है भैया? एक बिंदु पर काट रहा है। तो हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कितने पे काट रहा है? एक पे काट रहा है, तो सजी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। शून्यकों की संख्या एक होगी। क्यों होगी? तो आप लिखेंगे क्योंकि
क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष, ग्राफ जो है हमारा ग्राफ क्या दिख रहा है, ग्राफ यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, मात्र एक। यक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा आप लिख पाएंगे। ध्यान दीजिए भैया, क्या है, अगर ये एक्स अक्ष की बात कर रहा है, y बराबर पी एक्स दिया है और ये सब बहुपद का ग्राफ बना हुआ है, कहा है शून्यकों की संख्या कितनी है, तो पहले में हमने देखा शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यक्स अक्ष पे होने जो वक्र जो गया है वो यक्स अक्ष पर कई बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर काटा है, तो कितने शून्यक बनेंगे, एक बनेंगे। हमने रीजन सहित लिखवा दिया क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए कितने, आंसर कितना होगा, एक होगा। सेकंड भैया देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा जो इसमें है, सेकंड क्या कर रहा है, तो सेकंड देखिए कितने पॉइंट पर काट रहा है, सेम वही है, क्वेश्चन तो एक है, सेम ही है, बस ये 2 पॉइंट पर काट रहा है। देखिए यक्स अक्ष पर यहाँ काट रहा है, यक्स अक्ष पर यहाँ काट रहा है, अतः आप क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। शून्यकों की संख्या कितनी है भैया, 2 है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे, बात समझ में आया होगा। आप लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ के यक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। तीसरा हमारा क्या है भाई, तीसरा देखिए, एक यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष पर, एक यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष पर, एक यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष पर, ये हमारा यक्स अक्ष है और कितने बिंदु पर काटा, 3 बिंदुओं पर काटा। कितने बिंदुओं पर भैया, 3 बिंदुओं पर काटा। ये हमारा क्या होगा, लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है भैया, 3 है, क्योंकि यक्स अक्ष पर कितने, जो ग्राफ हमारा गया है, जो वक्र बना है वो कितने पर काटा है, 3, यक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर काटा है। यहाँ आएगा देखिए, यहाँ पर कितना काटा है, ये 1 पर काटा है। शून्यकों की संख्या कितनी है, इस पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि यक्स अक्ष पर सिर्फ 1 काट रहा है, ये कहाँ काट रहा है, वाई अक्ष पर काट रहा है, हमें कहाँ बताना है, यक्स अक्ष बताना है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर समझिए एक बिंदु है, इससे थोड़ा सा ग्राफ जो बना है, ये एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो यक्स अक्ष पर कितने बिंदु काट रहा है, 1 पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी भैया, संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए शून्य को यहाँ कितना काट रहा है, यहाँ 1 यहाँ काट रहा है, 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 पूरा टोटल 4 काट रहा है। अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा भैया, शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। पॉइंट 2.1 में एक उदाहरण है और एक ही प्रश्न है, सेम इसी का डुप्लीकेट क्या है, प्रश्न है। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो संख्या 1 प्रश्नावली 2.1, ये 2.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसको कैसे करेंगे, हमने जो उदाहरण सीखा है एकदम सेम ये क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए थे, एक उदाहरण और एक हमारा प्रश्न दिया है। प्रश्न सुन लीजिए क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, यानी जो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे ये प्रश्न दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है, px के शून्यकों की हमको क्या बताना है, संख्या बताना है। तो px के शून्यकों की संख्या अभी हमने आपको बता दिया है, क्या दिया है, y बराबर px, यानी x अक्ष की चर्चा कर रहा है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, शून्यकों की संख्या बताना है। शून्यकों की संख्या देखिए क्या है, शून्यकों की संख्या x अक्ष पर, तो ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा जो गई है y अक्ष को टच कर रही है, x अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं है, नहीं है।
एक भी शून्य किसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्स अक्ष है, इस पर रेखा कहीं टच ही नहीं कर रही है, कहीं इस पर स्पर्श ही नहीं कर रही है, अर्थात कहीं इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। सेकंड देखिए, सेकंड जो हमारा ये वक्र बना है, वक्र जो बना है ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। वहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या कितनी है? यहाँ शून्यकों की संख्या ऊपर लिख दे रहे हैं, शून्यकों की संख्या कितना है? तो शून्यकों की संख्या हमारा 1 है। क्यों? क्योंकि सर जी एक्स अक्ष पर क्या है? एक बिंदु पर ये टच कर रहा है। यहाँ देखिए शून्यकों की संख्या 1 यहाँ टच कर रहा है, यहाँ और यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसमें एक्स अक्ष पर 2 बिंदु पर टच कर रहा है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा शून्यकों की संख्या 2 हो जाने वाला है। यहाँ ये कितना टच कर रहा है? एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद, एक यहाँ, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा भैया? तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यानी शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो जाने वाला है? शून्यकों की संख्या हमारा हो जाने वाला है कितना? 3 हो जाएगा। ये हमारा रहा पूरा आंसर। हमने उदाहरण दूसरा और तीसरा, हमने एग्जाम्पल नंबर पहला और प्रश्न संख्या पहला प्रश्नावली 2.1 का कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।